आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है अल्फा एन वन अपॉन अल्फा का कॉन्जुगेट, ठीक है, और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं एक इस सर्कल पे और एक इस सर्कल पे रिस्पेक्टिवली। नाउ इफ हमें गिवन है कि जेड नोट जो है वो एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट के इक्वल है, ठीक है, देन बताना है कि हमें मतलब जेड नोट हमारे पास ये है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, देन हमें मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू बतानी कि क्या होगी। नाउ सबसे पहले तो देखो, अगर हमारे पास कोई नंबर है z माइनस जेड नोट इज इक्वल्स टू, हम कुछ भी ले लेते हैं, दैट इज r, ठीक है। सो वेयर z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज x प्लस आई वाई की फॉर्म का, ठीक है, एंड z नोट हमें यही ले लेते हैं हम, दैट इज दिस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज x प्लस आई वाई माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास x नोट प्लस आयोटा वाई नोट, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू r। नाउ अब हमें पता है कि अगर मॉड ऑफ z है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज एक्स स्क्वायर, दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, x और x नोट, तो x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इमेजिनरी दैट इज y माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू r। सो बेसिकली ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन सी कंडीशन है, क्लियरली दिस, ये जो गिवन है, तो इस कंडीशन के मतलब क्या है कि हमारा ये कंडीशन है, मतलब हम लिख सकते हैं क्योंकि ये इसी से आया है हमारे पास। सो बेसिकली हम इस जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ z माइनस जेड नोट इज इक्वल्स टू r, ठीक है, लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली फॉर दिस कि x माइनस एक्स नोट वाई इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4r स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने r लिखा, ठीक है, तो 4r स्क्वायर का जो स्क्वायर होगा दैट इज 2r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज z माइनस जेड नोट इज इक्वल्स टू 2r। ये फॉर सेकेंड जो हमें इक्वेशन गिवन है सर्कल की उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये हमने दोनों फाइंड कर लिए। नाउ अब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है कि अल्फा और 1 अपॉन अल्फा का बार ये लाई कर रहे हैं हमारे दोनों सर्कल्स पे रिस्पेक्टिवली, दोनों सर्कल्स पे लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो दोनों सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सपोज कि हमारे पास यहाँ पे ये सर्कल है, ठीक है, तो सपोज ये इस सर्कल मतलब इस रीजन का सर्कल है, ये सेंटर हो गया हमारा, ये सम रेडियस हो गया। नाउ जो कि रेडियस हमारे यहाँ पे आर हो गया और सेंटर क्या हो गया, जेड नोट, ठीक है। सो अगर अल्फा जो है इस सर्कल पे है तो अल्फा कहीं इस सर्कल पे यहाँ पे कहीं सपोज यहाँ है, तो इस सर्कल की इक्वेशन पे जो हमारा अल्फा है वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, लाई करेगा तो मतलब सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को। तो इस अकॉर्डिंग क्या है अल्फा, और इस इक्वेशन के क्या अकॉर्डिंग है 1 अपॉन अल्फा का बार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा माइनस जेड नोट इज इक्वल्स टू आर, बिकॉज ये सेटिस्फाई करेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बार माइनस जेड नोट इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ अब अगर यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ सिमिलरली हम यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बार माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, एंड 2r का स्क्वायर अभी हमने देखा था क्या था, दैट इज 4r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। नाउ अब अगर हमारे पास मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर होता है तो इसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, दैट इज z इंटू जेड बार की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज अल्फा माइनस जेड नोट इंटू बार ऑफ अल्फा माइनस जेड नोट का होल मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस जेड नोट, दिस इज इक्वल्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ सॉरी नॉट मॉड, दैट इज कॉन्जुगेट, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्जुगेट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस जेड नोट, और हमें पता है जो कॉन्जुगेट होता है वो हम अलग अलग ले सकते हैं, दैट इज अल्फा कॉन्जुगेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड
नोट और यहाँ पे आर स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज अल्फा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू जेड नोट बार माइनस जेड नोट इंटू अल्फा बार माइनस माइनस प्लस और जेड नोट इंटू जेड नोट का होल बार, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नाउ जेड इंटू जेड बार हमारा जेड मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है, तो क्लियरली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज मॉड अल्फा का होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, प्लस मॉड जेड नोट का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा ऑफ जेड नोट माइनस अल्फा बार जेड नोट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस कंडीशन को हम ऐसे यहाँ पे इक्वेशन 1 से डिनोट कर देते हैं। जैसे हमने इस कंडीशन को सॉल्व किया, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बार एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस अल्फा बार जेड नोट का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ 1 माइनस जेड नोट अल्फा बार का होल स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे क्या है, अल्फा बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा बार है। ठीक है, नाउ हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ अल्फा बार इज इक्वल्स टू अल्फा बार होता है, सो ये यहाँ पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर मॉडुलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर है ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, सो नाउ अब हम यहाँ पे अगेन कंडीशन लगाएंगे, दैट इज मोड जेड का होल स्क्वायर हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस जेड नोट अल्फा बार देन 1 माइनस जेड नोट अल्फा बार देन होल ऑफ कॉन्जुगेट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। नाउ दिस इम्प्लाइज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉरी पहले कॉन्जुगेट लेते हैं, तो 1 माइनस जेड नोट अल्फा बार, तो इस पे अलग अलग हो जाएगा, दैट इज 1 का बार और यहाँ पे जेड नोट और अल्फा बार का होल बार, and this is equals to 4r square mod of alpha square. Now this implies 1 minus z naught alpha bar as it is, 1 एक कांस्टेंट टर्म, तो 1 का बार इज 1 माइनस जेड नोट का करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा जेड नोट बार, और अल्फा बार का बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर मॉडुलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। नाउ अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा 1 माइनस ऑफ दिस दैट इज जेड नोट बार अल्फा माइनस ऑफ दिस जेड नोट अल्फा बार। ठीक है, एन माइनस माइनस प्लस जेड नोट का बार अल्फा इंटू अल्फा बार, दिस इज इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर और अल्फा बार का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास। नाउ अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज, देखो इन दोनों कंडीशंस को हम यहीं पे लिखते हैं, इट इज दैट इज 1 माइनस जेड नोट अल्फा बार जेड नोट अल्फा बार प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मॉड ऑफ जेड नोट का होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली इसको इनटू में मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या जाएगा 4 आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज जेड नोट अल्फा बार प्लस जेड नोट अल्फा बार, हम इसको इस साइड लेके जा रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये इस साइड आएगा तो दैट इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर जेड नोट का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर और सॉरी माइनस ऑफ आर स्क्वायर और मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं, इसको हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 लेट कर लिया। ठीक है, नाउ अब अगर हम 1 को देखें तो एक बार 1 हमारे यहाँ पे किसके इक्वल है, देखो अल्फा बार प्लस जेड नोट बार, इसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1 कंडीशन को, दैट इज 1 कंडीशन क्या है हमारे पास, अल्फा मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस जेड नोट का होल स्क्वायर माइनस अल्फा जेड नोट बार माइनस अल्फा बार जेड नोट, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर के इक्वल है। नाउ अब देखो यहाँ पे से अगर हम देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस जेड नोट का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या जाएगा नेगेटिव ऑफ आर स्क्वायर, और ये टर्म उस साइड जाएगी तो यहाँ पे क्या जाएगा अल्फा जेड नोट प्लस अल्फा बार जेड नोट के इक्वल। सो इसकी वैल्यू ये आ गई है, तो ये हम इसमें पुट कर सकते हैं,
तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दैट इज क्लियरली अल्फा का होल स्क्वायर प्लस जेड नोट का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, बाकी टर्म एज इट इज दैट इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर जेड नोट का होल स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर अल्फा बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास। नाउ अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन में एक टर्म गिवन थी दैट इज जेड नोट 2 जेड नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2। क्या कंडीशन गिवन है, दैट इज 2 जेड नोट का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल। सो यहाँ से अगर हम देखें तो जेड नोट का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। सो इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस जेड नोट का होल स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आर स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। अगेन ये पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 4r स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। सो अगेन अब यहाँ पे हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 माइनस ऑफ आर स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 एंड मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। सो पॉजिटिव 1 यहाँ पे पॉजिटिव 1 कैंसिल और मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, वेट यहाँ पे हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, ये भी टर्म इससे यहाँ पे मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर से कैंसिल। सो आर स्क्वायर प्लस 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 दैट इज माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लियरली आर स्क्वायर और मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ऑफ 4। सो माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 2, तो 1 माइनस 2 4 8 दैट इज माइनस ऑफ 7। तो माइनस से माइनस कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा 7 ऑफ मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/7 एंड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ 7, लेकिन जो माइनस वैल्यू है वो मॉड कभी भी लेगा नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1/√7। सो ये हमारे मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू आ गई। सो क्लियरली अगर हम हमारा ऑप्शन चेक करें तो मॉड ऑफ अल्फा हमें यहाँ फाइंड करना था, दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।